हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। जब लोग सफलता की बात करते हैं तो वो बुद्धिमत्ता के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंटरनेट के आने से एक नया स्किल यकीनन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, रीथिंकिंग और अनलर्न करने की क्षमता। अपने इस आकर्षक किताब थिंक अगेन में एडम ग्रांट ने इस बात पर गहराई से चर्चा की है कैसे आपको अपने जीवन में पुनर्विचार की आदत को अपनाने की आवश्यकता है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे नए ऐप्स और विचारों के सामने आने की एक निरंतर स्थिति हो रही है, वैसे ही इंसान तकनीकी रूप से अधिक निपुण होता जा रहा है। यह हमें हर वक्त कुछ नया सोचने के प्रेशर में डाल रहा है। प्रोसेस कुछ सालों में बदलती रहने से हमें लगातार सीखना और दोबारा सीखना पड़ता है। इसलिए जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं उनमें पुनर्विचार करने और दोबारा सीखने की क्षमता होती है। तो अगर आप भी इस कला को सीखकर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। एडम ने कुल 4 पार्ट्स में रीथिंकिंग के बारे में बताया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1, इंडिविजुअल रीथिंकिंग, अपडेटिंग आवर ओन व्यूज। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए एडम की बताई गई इस कहानी को समझते हैं। एक बार जंगल में आग लग गई और उसे बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उन्हें इंस्ट्रक्शन थे कि सारे उपकरण सही समय पर काम करने चाहिए, तभी आग बुझाने में मदद होगी। देयर शुड बी नो चांस फॉर ब्लंडर। जैसे टीम आग बुझाने गई तो उन्होंने देखा कि आग बेकाबू हो चुकी थी। हर संभव कोशिश के बाद भी किसी की मेहनत काम नहीं कर रही थी। कुछ लोग आग के लपेटे में आ गए, कुछ लोग जंगल से बाहर भागने लगे। इन 12 रेस्क्यू मेंबर्स में से भी कुछ लोग भाग रहे थे, लेकिन उनके उपकरण इतने भारी थे कि वो भाग नहीं पाए। इन सब के बाद भी 12 में से 3 लोग की जान बची। पता है कैसे? उनमें से एक व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सारे उपकरण वहीं छोड़कर जंगल से बाहर निकल गया। उससे उसे भागने में आसानी हुई और वो अपनी मेंटल फिटनेस के कारण वो जिंदा बच गया। बाकी 2 लोग उतने फिजिकली फिट थे कि उन्होंने खुद को बचा लिया। इस कहानी से ये पता चलता है कि हम हर समय ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं, जबकि हमें परिस्थिति के हिसाब से अपनी सोच बदलनी चाहिए। बहुत लोग कन्वेंशनल थिंकिंग के चलते कुछ भी नया नहीं करना या नया ना सोचना, यही सब करते हैं। इसलिए हमें कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अ प्रीचर, a prosecutor, a politician and a scientist walk into your mind। 2 दशक पहले एडम के सहयोगी फिल टेटलॉन्ग ने कुछ अनोखी खोज की थी। जैसे हम सोचते और बात करते हैं, हम अक्सर 3 अलग अलग व्यवसायों की मानसिकता में डूब जाते हैं, जो हैं प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। प्रीचर मोड में हम अपने आदर्शों की रक्षा और प्रचार के लिए उपदेश देते हैं। प्रोसिक्यूटर मोड में हम अपना मामला जीतने के लिए दूसरों के खिलाफ दलीलें पेश करते हैं। जब हम अभियान चलाते हैं और अपने सपोर्टर्स की मंजूरी के लिए पैरवी करते हैं, तो अंततः हम राजनेता मोड में आ जाते हैं। जब तक हम जिस पुनर्विचार के आवश्यक कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें खुद की सहायता करना एक वैज्ञानिक का काम है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो हम वैज्ञानिक मोड में चले जाते हैं। हम परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और ज्ञान की खोज के लिए प्रयोग चलाते हैं। फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बस इस बात का प्रमाण है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में कॉन्फिडेंस इस बात से भी रिलेटेड है कि आप अपने तरीकों पर कितना विश्वास करते हैं। आप भविष्य में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन साथ ही खुद को यह सवाल भी कर सकते हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या आपके पास अभी सही टूल्स हैं? इसे आत्मविश्वासपूर्ण विनम्रता कहते हैं। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी को अपनाने से आपके मन में जो संकोच है वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हिंट की तरह काम करते हैं। पार्ट 2, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। ये दुनिया अरबों लोगों से है भरी, इसलिए आपको यह जानना होगा कि उन्हें पुनर्विचार करने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। इस भाग में ग्रांट इंटरपर्सनल रीथिंकिंग के लिए डिबेटिंग और रीथिंकिंग के उपयोग पर अधिक विस्तार से बताते हैं। हाउ टू विन डिबेट्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अधिकांश लोग आर्गुमेंट्स को एक स्केल मानते हैं। हम अपने पक्ष में जितने अधिक कारण एकत्र कर सकेंगे, उतना ही अधिक ये संतुलन को हमारे पक्ष की तरफ मोड़ देगा। रैकम ने कहा है कि एक कमजोर तर्क आमतौर पर एक मजबूत तर्क को कमजोर कर देता है। बहस में कभी कभी 1 या 2 बुलेट प्रूफ तर्कों पर टिके रहना और उन पर अमल करने की कोशिश करना बेहतर होता है। इसलिए किसी भी डिबेट को जीतने के लिए पहले लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके अच्छे पॉइंट्स को सराहिए। लोगों में अपनी बात समझाने की गहरी लालसा होती है। उन्हें दिखाएं कि आप उनकी एक बात समझते हैं और वे आपकी पसंद करने लगेंगे। डिमिनिशिंग प्रेजुडिस बाय डिस्टेबलिजिंग स्टीरियोटाइप्स। हम इंसानों को यूनिटी में बिलीव करने की आदत बहुत पहले से है। इनफैक्ट जब पुराने दौर में शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में हम यह सुनिश्चित करते थे कि हमारे समूह के लोग विशाल जानवरों का शिकार करते समय हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, आजकल की समस्या यह है कि हम अपने समूह के लोगों को दूसरों की तुलना में कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं।
जब हम किसी एक समुदाय के बारे में बात करते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग उनकी बातों से सहमत नहीं होते। ऐसे में साइंटिफिक तरीके से सोचकर सभी पक्ष में अपनी राय रखना और अंत में उनसे उनकी राय पूछना बेहतर है। इससे वो लोग खुद ही अपनी सारे मुद्दे बताने शुरू कर देंगे और अंत में हम एक दूसरे की बात को अच्छे से समझने लगेंगे। हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। अक्सर हम बातचीत करके लोगों को दोबारा सोचने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों को अपना दिमाग खोलने में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका है उनको सुनना। माना किसी को सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुद से सवाल पूछकर सामने वाले को समझने में मदद करेगा और आपको एक्टिव लिसनर बनाएगा। एक अच्छा एक्टिव लिसनर होने का अर्थ है यह जानना कि कब दूसरे व्यक्ति की मदद करनी है और कब उन्हें बस सुनना है। पार्ट 3, कलेक्टिव रीथिंकिंग, बिल्डिंग कल्चर्स ऑफ लर्निंग एट वर्क। आज के समय में काम की जगह पर भी रीथिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो अभी भी पुराने वर्क कल्चर से काम कर रहे हैं अक्सर पीछे छूट रही हैं। समय के साथ सभी को अपग्रेड होने की आवश्यकता है। जैसे एक समय में DVD प्लेयर, CD का काफ़ी प्रचलन था, लेकिन आज के दौर में मोबाइल के एक क्लिक पर ही आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। सब कुछ बदल गया है क्योंकि इन कंपनीज ने खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ बदला। कई कंपनी ऐसी हैं जो एक दौर में बहुत फेमस थी, लेकिन आज के समय में ख़त्म हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी को एकजुट होकर टीम में काम करना पड़ता है, जहां सभी को रीथिंकिंग की आदत बनानी चाहिए। ऐसे में सभी की राय सुनकर और समझकर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हमें सिर्फ छोटे लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समय पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है समय के साथ आपको आपका लक्ष्य भी बदलना पड़े। पार्ट 4, कंक्लूजन। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है कि हम अगले 20 वर्षों, 10 वर्षों, यहाँ तक कि 2 वर्षों में क्या करेंगे। चुनने से फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, लेकिन एक बात है जिसके बारे में हम जीवन के हर चरण में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। चाहे हम किसी भी स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमें हमेशा दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। थिंक अगेन। तो दर्शकों, ये थी थिंक अगेन बुक की शॉर्ट समरी। ये बुक आजकल के यंगस्टर्स जरूर रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।